गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तभी आप इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके दोस्तों को भी फायदा होगा जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आपका एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा मापी जाती है, यानी विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तीसरा क्वेश्चन है यदि 2 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो धारा क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है आपका अगर 2 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा तो उसकी धारा क्या होगी, यानी करंट क्या होगी। तो यहाँ देखिए आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी कूलम 2 दिया हुआ है और सेकेंड 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 4 कहता है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है। और यहाँ देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है और आई निकालते हैं तो आई बराबर हो जाएगा V बाय आर और आर बराबर हो जाएगा आपका V बाय आई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रतिरोध इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का इकाई होता है ओम, यानी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 क्वेश्चन किसी चालक में धारा प्रवाहित होने का कारण होता है। धारा में प्रवाहित होने का कारण क्या होता है, विभवांतर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर 7 कहता है वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 8 कहता है धारा के परिपथ में धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है। ये होता है एमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 9 कहता है V बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, I क्या होगा। आपका I बराबर होता है V बाय R। V का मान 10 दिया हुआ है, R का मान 5 दिया हुआ है, काट देंगे तो हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की जो दिशा है धनात्मक से ऋणात्मक होता है, यानी सकारात्मक से नकारात्मक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 11 विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये इलेक्ट्रॉन की गति से होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी सही ऑप्शन ए। नंबर 12 कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नंबर 13 जो है परिपथ में प्रतिरोध जुड़ते हैं, ये दोनों में जुड़ते हैं, श्रेणीकर और समांतर श्रेणी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 14 कहता है धारा को नियंत्रित करने हेतु उपयोग होता है। धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग जो होता है उसको कहते हैं रियोस्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नंबर 15 ओम का नियम लागू होता है, यानी ओम का नियम किस पे लागू होता है, ये ओमिक चालक में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नंबर 16 वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो है समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 17 कोई परिपथ ओपन हो तो धारा, कोई परिपथ ओपन होगा तो धारा नहीं बहेगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर 18 विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश सूत्र होता है। विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश सूत्र जो है Q बराबर आई टी होता है, जहां आई क्या है आपका धारा है और टी क्या है सेकेंड समय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 19 विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत होता है, ये आपका सेल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चालक का प्रतिरोध R है तो उसकी लंबाई दुगनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो दुगनी हो जाएगा आपका। दुगनी क्यों हो जाएगा आपका, क्योंकि R जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किस पे होता है, ये आपका लंबाई पे होता है। जब लंबाई दुगनी कर देंगे
ये आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी आपका 2R हो जाएगा, ए हो जाएगा। नंबर 21, एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीटर को जोड़ा जाता है, तो नंबर 22 कहता है आमीटर को जोड़ा जाता है, तो आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 23, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर 24, रियोस्टेट होता है, ये परिवर्तनशील प्रतिरोधक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रियोस्टेट यह यंत्र है जिसमें प्रतिरोध को बदला जा सकता है, यानी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आर बराबर होता है 1/a होता है, जब इसका एरिया बढ़ जाएगा ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट। नंबर 27 जो है, धारा किससे बहती है, तो ये तो है ऋण आवेश से बहती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। धारा वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न होती है। यंत्रात्मक प्रभाव होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि आर स्थिर हो तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, भी होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भी। यानी यहां से देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 30, परिपथ में ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है, तो परिपथ में ऊर्जा की आपूर्ति जो है बैटरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नंबर 31, धारा का मापन किससे होता है, धारा का मापन एमीटर से होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नंबर 32, प्रतिरोध का चिन्ह होता है, प्रतिरोध का चिन्ह आर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर, यानी बी हो जाएगा। नंबर 33, कोई चालक ओम का नियम तभी मानता है जब कोई चालक जो है ओम का नियम कब मानता है, जब तापमान स्थिर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 34, 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तब कुल कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।